बाबा जी थोड़ा आप अपने बारे में बता दीजिए, आपको किस तरह से इसमें आना हुआ? देखो, आना आदमी ये सोचे कि अपनी मर्जी से आना होता है, कुछ भी नहीं होता, सब प्रारब्ध का खेल है ना? प्रारब्ध की वजह से ही सब कुछ होता है। जो प्रारब्ध में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। भगवान की कृपा समझो। पढ़ लिखने के बाद अगर इस तरफ मन लग गया या कैसे भी गुरु की प्राप्ति हो गई, वो भगवान की कृपा से ही होती है। हम में उतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने गुरु को ढूंढ ले या किसी को गुरु बना ले कि हाँ मैं इनको गुरु बनाऊंगा, नहीं। तो आपके जैसे परिवार में भी होंगे मम्मी-पापा जी, सबके होते हैं, माता पिता के बिना किसका जन्म होता मतलब है? कुछ याद वगैरह आती है? नहीं, याद देखो, उन्होंने जन्म दिया है, अच्छा है, वो कर्म था, प्रारब्ध था कि उनके द्वारा हमारा जन्म होना था। नहीं तो ये सब लीला ही नहीं होती। जन्म हुआ, अब आगे की जो यात्रा है वो प्रारब्ध के हिसाब से चलती है। गुरु मिले, ये आखिरी यात्रा है। इसके बाद कोई जन्म वन्म नहीं होते, यहाँ खत्म हो जाते हैं। माता आप पिता हैं, ठीक है, वो हमारे मन में श्रद्धा है उनके प्रति, भाव है, लेकिन ये तो तो सब। आप घर पर जाते हैं कि नहीं कभी? नहीं, घर जाना क्या मतलब रह जाता है अब? नहीं नहीं, घर नहीं जाते। सन्यासियों का तो ये अखाड़ा ही घर है, हमारा तो ये घर है अब। और अखाड़ा तो एक तरह से घर मान लो कि अपना घर हो गया, लेकिन साधु तो जहाँ रुक गया वही घर है। रास्ते पे, सड़क पे, कहीं भी रुक जाए वही घर है। आपके परिवार में कितने सदस्य परिवार ये सब अब मेरा। नहीं वहाँ पे मम्मी-पापा के घर पे भाई-बहन? जहाँ मेरा जन्म हुआ था वहाँ थे 3 सदस्य। माता पिता थे, एक भाई था। और आज हम मौजूद हैं निरंजनी अखाड़ा, और यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से जो है साधु संतों का जीवन होता है, और किस तरह से जो है अभी 12 वर्षों में जो है ये एक बार आता है जो महाकुंभ है। इस पर बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को हम इन्हीं से जो है बात करते हैं। बाबा जी अपना नाम बताएं। नमो नारायण। दिगंबर विवेक भारती। ये नागा साधु का पूरा पाठ। नागा महापुरुष भी होते हैं, नागा भी होते हैं, महंत भी होते हैं, है ना? श्री महंत भी होते हैं, आचार्य, महामंडलेश्वर, ऐसे ऊपर तक। 12 वर्षों में एक बार आता है ये महाकुंभ। इस पर जो है क्या कहना चाहेंगे? 12 वर्षों में महाकुंभ आता है। जो महाकुंभ है, तीर्थराज प्रयाग। अब प्रयाग तो पहले तीर्थों का राजा है। जो जितने भी पूरे तीर्थ हैं अपने, उन तीर्थों में जो राजा है वो है प्रयाग। वहाँ संगम है, गंगा जमुना सरस्वती माता का। और उधर उस क्षेत्र में निवास करना, रुकना, है ना, टेंट लगा के अपनी साधना करना, भजन करना, धूना तपना, तो उसका इतना पुण्य है कि जितना बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में जितना पुण्य मिलता है 1000 गुना, यहाँ लाखों गुना पुण्य मिलता है। जैसे अगर कोई श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनको जो है क्या-क्या यहाँ पर उपाय करना चाहिए जिससे कि उन्हें पुण्य मिल सके? उपाय की जरूरत तो है नहीं। कोई श्रद्धालु आए, महात्माओं के दर्शन करे, दर्शन मात्र से उनके किए हुए कर्म जो है, बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। किसी संत का, महात्मा का, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े महात्मा इधर हैं, तप रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनके दर्शन मात्र से ही हजारों गुना पाप जो है खत्म हो जाते हैं इंसान के। तो और जब बाकी कोई साधन करने की तो जरूरत है नहीं इधर आके कि कोई वैसा साधन करे या कोई वो करे। साधन करे, आके इनकी सेवा करो। अपनी जो तुम्हारी तन मन धन जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो उस हिसाब से सेवा करो। और बाकी दर्शन मात्र से ही, साधुओं के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। काफ़ी भक्त लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे अगर हम साधु संतों को दान करते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है? जो तुम्हारी तुम्हारी किसी की भी जो गृहस्थ आदमी है, उसकी कमाई करी हुई उस कमाई में बहुत सारे दोष होते हैं, है ना? बहुत विकार होते हैं उस कमाई में। तुम जाने अनजाने में पता नहीं कितने गलत काम हो जाते हैं जिससे वो कमाई आ रही है। ऐसा नहीं कि तुम बुरे बुरे कर्म करो और आके दान कर दो तो हो जाएगा, नहीं। जो जाने अनजाने में तुम्हारे विकार आ जाते हैं, जैसे अन्न खाते हैं, अन्न में भी बहुत विकार है अन्न को खाने से, तो वो विकार दान करने से तुम्हारे जो पाप कर्म है वो क्षीण होते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, पुण्य कर्म बढ़ते हैं, ऐसे ही, है ना? और यहाँ तो तीर्थराज प्रयाग में नागा साधु
जो होते हैं उनका स्नान सबसे पहले होता है, जो दिगंबर होते हैं, नागा साधु होते हैं। और उनका ऐसा जो बताया गया है शास्त्रों में कि भगवान ने ऐसा कहा था कि सबके जो पाप हैं वो संगम में आके खत्म हो जाएंगे, लेकिन संगम नदी के जो पाप उनके सबके इकट्ठे हो गए संगम में आके गंगा जमुना सरस्वती में, वो कैसे खत्म होंगे? वो जो साधु जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, नागा साधु, वो आके जब स्नान करते हैं तो वो सारा पाप वो ले जाते हैं, पाप खत्म कर देते हैं उनका गंगा जमुना सरस्वती। आप लोगों का जो है जीवन किस तरह से होता है? किस तरह से आप लोग तप और तपस्या करते हैं? जीवन का क्या है, जब साधु बन गए उसके बाद तो गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। और गुरु यही बताते हैं कि भजन करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे दूर रहो, भजन करो, जप करो, तप करो भगवान का। उसके बीच में अपना बस अपना लालच छोड़ दो, मोह छोड़ दो। बताया ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हमारे गुरु तो सदा ये कहते हैं बस इनको छोड़ दो। और ये कब छूटेंगे? जब तुम कोई एक अच्छा काम पकड़ लोगे तो ये अपने आप छूट जाएंगे। अगर तुमसे छूट भी नहीं रहे हैं जबरदस्ती, तो ये तब छूटेंगे जब तुम कोई एक अच्छा काम पकड़ लोगे। अच्छा काम क्या? भजन करना भगवान का, जप करना, तप करना। एक कोई सा भी पकड़ लो, उसको मत छोड़ो। बुराई नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, एक अच्छाई पकड़ लो। उस अच्छाई में इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है, लेकिन अच्छाई वो होनी चाहिए जो गुरु ने बताई हो। उस अच्छाई को पकड़ो, तुम्हारे जो बुरे कर्म है वो खत्म हो जाएंगे और बुरी आदतें सब खत्म हो जाती है, दुख हो जाती बाबा जी थोड़ा आप अपने बारे में बता दीजिए, आपको किस तरह से इसमें आना हुआ? है। देखो, आना, आदमी ये सोचे कि अपनी मर्जी से आना होता है, कुछ भी नहीं होता। सब प्रारब्ध का खेल है ना? प्रारब्ध की वजह से ही सब कुछ होता है। जो प्रारब्ध में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। भगवान की कृपा समझो। पढ़ लिखने के बाद अगर इस तरफ मन लग गया या कैसे भी गुरु की प्राप्ति हो गई, वो भगवान की कृपा से ही होती है। हमें उतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने गुरु को ढूंढ ले या किसी को गुरु बना ले कि हाँ मैं इनको गुरु बनाऊंगा। नहीं, शिष्य में उतनी क्षमता नहीं होती कि किसी को गुरु बना ले। नहीं, कृपा है, भगवान की कृपा समझो या हमारे तुम्हारे कोई पुण्य कर्म समझो, थोड़े बहुत रहे होंगे जिसकी वजह से ये जीवन मिल गया, सन्यास जीवन मिल गया, जीवन में सन्यास हो गया और गुरु मिल गए। गुरु मिल जाना मतलब कल्याण हो जाना। आखिर की जो यात्रा है ना, गृहस्थ भी एक अच्छा वो है, गृहस्थ बेकार नहीं है। उसमें तो थोड़ा जब तप से काम चल जाता है, लेकिन साधु सन्यासियों का तो 24 घंटे जब तप ही है उनके में, और कुछ नहीं होता उनमें, और कुछ करने की उनको आज्ञा भी नहीं है जब तप के बिना। तो आपके जैसे परिवार में भी होंगे मम्मी पापा जी, सबके होते हैं, माता पिता के बिना किसका जन्म होता है? मतलब कुछ याद वगैरह आती है? नहीं, याद देखो तब आएगी तब तुम वैराग्य को प्राप्त ना किए हो। जब गुरु का सानिध्य हो, गुरु की कृपा हो, तो वैराग्य मिल जाता है। और वैराग्य होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को दुत्कार रहे हैं या किसी को मानने से इनकार कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे माता पिता है ही नहीं, या ये नहीं है। उन्होंने जन्म दिया है, अच्छा है, वो कर्म था, प्रारब्ध था कि उनके द्वारा हमारा जन्म होना था। नहीं तो ये सब लीला ही नहीं होती। जन्म हुआ, अब आगे की जो यात्रा है वो प्रारब्ध के हिसाब से चलती है। गुरु मिले, ये आखिरी यात्रा है। इसके बाद कोई जन्म वन्म नहीं होते, यहाँ खत्म हो जाते हैं। माता आप पिता हैं, ठीक है, वो हमारे मन में श्रद्धा है उनके प्रति, भाव है, लेकिन ये तो तो सब आप घर पर जाते हैं कि नहीं करते? नहीं। घर जाना क्या मतलब रह जाता है अब? नहीं नहीं, घर नहीं जाते। सन्यासियों का तो ये अखाड़ा ही घर है, हमारा तो ये घर है अब। और अखाड़ा तो एक तरह से घर मान लो कि अपना घर हो गया, लेकिन साधु तो जहाँ रुक गया वही घर है। रास्ते पे, सड़क पे, कहीं भी रुक जाए वही घर है। आपके परिवार में कितने सदस्य परिवार ये सब अब मेरा। हैं? नहीं, वहाँ पे मम्मी पापा के घर पे भाई बहन? जहाँ मेरा जन्म हुआ था वहाँ थे 3 सदस्य। माता पिता थे, एक भाई था, 3 सदस्य। तो वो लोग आपसे मुलाकात यहाँ करने आते हैं नहीं, कि नहीं मालूम मुलाकात नहीं मालूम है उनको। कि आप यहाँ पर हैं? जब मैंने तब किया था, तब उसका भंडारा हुआ था, तब उनको मालूम हो गया था। उनको समझदार व्यक्ति हैं वो बड़े, ऐसे नहीं, अपनी भावनाओं को संभालते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम हो गए हो बैरागी तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो घर वाले भी एग्री हैं? हाँ, वो आप कितना वर्ष के थे तब यहाँ पर आए? वर्ष तो लगभग कितने उम्र होगा आपका? होगा 19-20 साल। 19 से 20 साल। बाबा जी आपकी शादी वगैरह हुआ? ना ना, शादी नहीं हुई। शादी शादी के बाद छोड़ना भी नहीं चाहिए।
या तो तुमको पहले से ही वो क्षमता रखनी चाहिए अपने अंदर, बुद्धि की, मानसिकता की वो क्षमता हो कि तुम्हें करना क्या है जीवन में। और विवाह करने के बाद तुम इस तरफ निकलो, यानी तुम गलत काम कर रहे हो। या तो विवाह नहीं करो, तब इधर आ जाओ, और विवाह कर लिया तो गृहस्थ जीवन को अच्छे से जियो। यानी वो तो ये हो गया, विवाह करके गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया, अब उसमें आनंद नहीं आया तो इधर आ गए। यानी कि आप यही कहना चाहेंगे अगर जिससे इसमें जुड़ना है, आना है, तो हमारी शादी नहीं हुई तभी हमको आ जाना चाहिए। हाँ, उतनी क्षमता रखनी चाहिए। शादी का भी देखो दोष, माता पिता को छोड़ने का या किसी को भी छोड़ने का दोष तब नहीं लगता अगर तुमको पूर्ण वैराग हो गया हो। अगर तुम्हारे अंदर पूर्ण वैराग आ गया हो तो दोष नहीं लगता। और अगर तुमने अपने रास रंग के लिए, अपने आनंद के, अपने सुख के लिए उनको छोड़ा हो, तब तो दोष लगता है, माता पिता को छोड़ने का भी और पत्नी को भी छोड़ने का। ऐसा देखा जाता है कि साधु संत महात्मा और नागा साधु लोग भैया, ये लोग जो हैं बिना कपड़े पहने भी ठंड में रह जाते हैं, ये कैसे? संभव होता है ना ब्रह्मचर्य से। हाँ, जो दिगंबर होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, वो ब्रह्मचारी होते हैं। और ब्रह्मचार्य में आज तो खैर पता नहीं क्या क्या बताते हैं डॉक्टर, वो तो उनकी उतनी बुद्धि नहीं है, वो सिर्फ रिसर्च के हिसाब से बताते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य में इतनी क्षमता होती है कि आप भूखे प्यासे पानी में, पत्तों में, है ना, वायु पी कर भी रह सकते हैं, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में होती है। ब्रह्मचर्य से क्या है, शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट बन जाता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, शरीर को पुष्ट नहीं बनाता ब्रह्मचर्य। ऐसा थोड़ी कि तुम बाहुबली हो जाओगे ब्रह्मचर्य मतलब रख के। अंदरूनी ताकत रहेगी हाँ, जो इम्यूनिटी होती है, और दिव्य इम्यूनिटी। शक्तियां भी उनके अंदर आने लगती हाँ, है। वो क्योंकि जो तुम्हारा वो ब्रह्मचर्य है, तुम्हारा सप्तम धातु है वीर्य, वो ही ओजस है, वहां से ही शुरुआत होती है। और उसी को मानो, उसके निष्कासन में इतना आनंद है, उसको रखने में, उसको संभालने में कितना ज्यादा सुख मिलता होगा, है ना। उसको बना के रखना मतलब अपने आप को, बहुत बड़ी चीज है, हाँ वो है। सबके बस की बात नहीं एक ब्रह्मचर्य का जीवन जी ले, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर ब्रह्मचर्य का जीवन जो जी रहा है वही असल में साधु संन्यासी। हाँ, ब्रह्मचर्य साधु का जीवन ही ब्रह्मचर्य से है। हाँ, उनका जीवन ही ब्रह्मचर्य से। तो बाबा जी से आपसे कोई यहाँ महाकुंभ में मुलाकात करना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से, तो यहाँ के एक बार पता बता दीजिए, पूरा एड्रेस बता दीजिए। बस महाकुंभ में आ जाए, निरंजनी अखाड़ा कहीं से भी पूछ लेना, आ जाएंगे। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर तो पता नहीं कौन सा, ध्यान नहीं रहे हमारे। निरंजनी, निरंजनी हाँ, वो तो यहाँ जो सेक्टर कॉलोनी कटी है उसके हिसाब से अलॉट किए है ना, ये क्या वाला है? तो अब की बारी किया गया है ना काम, नहीं, हर बार होता सेक्टर का। है। जैसे कि आपका 20 में है तो जितने भी साधु महात्मा है सभी 20 में ही होंगे, हाँ, सबका अखाड़े पूरे ही हैं। एक ही जगह पर है। हाँ, सब और अखाड़े जिसे लाइन। आना होगा तो निरंजनी अखाड़ा यहाँ पर पता कर सकते हैं, क्योंकि निरंजनी अखाड़ा तो एक ही होगा ना भैया। हाँ, निरंजनी अखाड़ा एक ही। बाबा जी जो यहाँ का एड्रेस, निरंजनी अखाड़े में नरसिंह मढ़ी। तो आप लोग साधु, वो नागा साधु, हाँ, दिगंबर नागा। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर इनके दर्शन करना चाहते हैं तो जरूर आइए। 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और लास्ट 26 फरवरी 2025 तक ये समाप्त हो जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें।